हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। मैं सतीश चंद्र एमएस स्टडी पॉइंट आपसे कहना चाहूँगा, जो भी वीडियो आप देखते हैं तो क्रम से देखें सभी वीडियो। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताता हूँ उन क्वेश्चंस को बढ़िया करके आप हल करें। तो आज नवोदय की उसी सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा व्यंजकों का सरलीकरण। कहीं ना कहीं ये चैप्टर केवल नवोदय वालों के लिए ही नहीं, आप टेट, पैट, सी टेट, सुपर टेट या जो भी एग्जाम्स देते हैं उन सब के लिए ये चैप्टर बहुत मायने रखता है। और कहीं ना कहीं पर हम लोग इसमें गलतियां भी करते हैं, क्योंकि इसमें व्यंजकों का सरलीकरण जो चैप्टर है इसमें कई एक साथ चिन्ह लगा दिए जाते हैं और फिर उनको हल करने के लिए कहा जाता है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर लें, ताकि जो आपके संबंधी हैं, आपके मित्र हैं, उन्हें हमारा पूरा वीडियो मिल जाए और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो इस चैप्टर में मैं आपको बिल्कुल अलग से, जो भी आपने पढ़ा होगा, कई किताबों में भी ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है, बिल्कुल अलग। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अलग ऐसा लगता है कि हाँ कुछ स्पेशल हमने बताया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। व्यंजकों का सरलीकरण, इस चैप्टर में सबसे पहले आप एक फार्मूले का यूज करते हैं और वो फार्मूला आपका होता है, वैसे तो इसे कह लिया जाता है वोडामास, लेकिन होता है वोडमास। वो लिखा होता है वोडमास। वोडमास, अब ये केवल वोडमास नहीं है। वोडमास तो आपने बहुत से तरीके से पढ़ा होगा, कई किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था, मैं आपको बिल्कुल अलग नियम बताऊंगा जो आपने शायद नहीं पढ़े होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा वी वोडमास, ये है तरीका। ये शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, वी वोडमास। अब ये वी क्या है? वी, आपने वर्ड मास तो खूब पढ़ा है, लेकिन वी वर्ड मास नहीं पढ़ा है। तो वी का मतलब होता है बार। बार ये वाला निशान होता है जब किसी संख्या के ऊपर उसके सिर पर लगा दिया जाता है, जो निशान, उसे बार कहा जाता है। बी फॉर होता है आपका ब्रैकेट, हिंदी में इसे कोष्टक कहते हैं। कोष्टक, तो कोष्टक आपके तीन तरह के होते हैं, एक तो ये, और दूसरा मजला ब्रैकेट होता है, इसे बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, इसे मजला ब्रैकेट कहते हैं, और ये छोटा ब्रैकेट होता है। तीसरा आपका होता है ओ। ओ फॉर आपका होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में कहते हैं का। सवालों में सीधे का लिख दिया जाता है। फिर डिवीजन, डिवीजन को हिंदी में कहा जाता है भाग। फिर मल्टीपल, मल्टीपल को कहा जाता है गुणा। फिर एडिशन, मतलब आपका हिंदी में जोड़ कहा जाता है इसे। सबट्रैक्शन, मतलब हिंदी में इसे कहा जाता है घटाना। तो ऑफ ये का होता है आपका, और भाग का निशान आप जानते हैं, गुणा का निशान जानते हैं, जोड़ का निशान जानते हैं, घटाना का भी निशान जानते हैं। बार आपको मैंने एक नया जो बताया है, इसे विशेष रूप से याद रखना है। तो जो भी आप सवाल पढ़ते हैं, कई बार आपने देखा होगा। अब इस फार्मूले का यूज किस तरह से होगा मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं एक सवाल लिखता हूं, गौर से देखना आप। एक ही सवाल आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस फार्मूले को आप बढ़िया करके अपनी कॉपी पर नोट कर लें। अब मैं आपको इस फार्मूले से रिलेटेड सवाल बताना चाहूंगा, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल सपोज करिए आपका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लिखा होता है।
इस तरह का सवाल आपका लिखा होता है। इसमें एक साथ आप देख रहे हैं कई चिन्ह हैं। तो आज ये समस्या ही आपकी दूर, खत्म। दोबारा आपके सामने ये समस्या नहीं आएगी। बस वीडियो को आप अंत तक देखें। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें हल करना होता है, हमने बताया ऊपर जो बार लगा होता है वो सबसे पहले हल करना होता है। तो बार केवल इन दो संख्याओं के ऊपर लगा है, आपको केवल यही दो संख्या हल करनी है और कुछ भी नहीं। जैसा है बाकी पैसा ही लिख लीजिए। 9 माइनस 3, 9 से जब आप 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। अब आपका अभी केवल बार हल हुआ है। बाकी आप जिम का त्यों लिखना रहेंगे। अब आप ब्रैकेट हल करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट आपको हल करना है, मतलब ये वाली। अब 18 को जब आप 6 से भाग करेंगे तो 6 3 18 होता है, 3 रह जाएगा आपका। छोटी ब्रैकेट आपकी हल हो गई। अब छोटी ब्रैकेट आपकी गई। अब आपको मझली ब्रैकेट हल करनी है। तो 4 प्लस, यहां पर आप देख रहे हैं 4 और 3 7 हो जाता है। अब मझली ब्रैकेट गई। अब आप देख रहे हैं ये एक ही ब्रैकेट रह गई है, इसे भी हल करिए। 4 प्लस 7 और 6 13 और प्लस 16 का 1/4 माइनस। अब आप मोडामास के नियम के अनुसार ब्रैकेट के बाद में हल करते हैं ऑफ। ऑफ मींस का, तो का वाला निशान हल करते हैं। ये का यहां पर है। अब दोस्तों समझ लीजिए पहले का मतलब क्या होता है। का, ये जो का लिखा होता है इसका अर्थ होता है गुणा का निशान। इस का अर्थ होता है गुणा का निशान। तो अब सपोज करिए ये 16 लिखा है आपका, 16 और का की जगह पर गुणा करेंगे 1/4, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, मतलब 4 एका 4। इतना जब आपने हल किया है तो इतने की जगह पर आपका आ गया है मात्र 4, मतलब 4 और प्लस 13 प्लस इतना हल किया आपने तो आ गया आपका 4 और माइनस का 10। अब सपोज कीजिए आपका भाग का निशान इसमें है नहीं, गुणा का निशान है नहीं, फिर आपका क्या होता है जोड़। तो जोड़ वाला देखो प्लस का एक ये है, प्लस का ये है, प्लस का ये है। तो 4 और 13 17 हो गया, 17 और 4 21 हो गया। 21 माइनस 10, 21 से जब आप 10 घटाएंगे तो बचेगा आपका 11। यही आपका आंसर हो जाता है। तो मैं समझता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। आज के बाद आप इसमें कोई भी गलती और कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब देखिए इसी सीरीज में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं, उसे भी समझना। वो चीज इतनी बेहतरीन है, इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे आप चाहकर भी भूल नहीं सकते। मैं आपको इस तरह से सिखाऊंगा। कई बार हमारे जो भाई बहन हैं हायर क्लासेस में हैं, जो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी ऐसी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, तो वो इन सवालों को गलत कर देते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो इन सवालों को गलत करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद आप इन सवालों को बिल्कुल गलत कर ही नहीं सकते। आप चाहे कर भी गलत नहीं कर पाएंगे। समझिए जरा, सवाल लिखा होता है कई बार 25 की घात 1/2 गुणा 36 की घात 1/2। इस सवाल का आपसे कहा जाता है मान बताइए, मतलब बटे वाली घात लगी होती है, बटे में घात जो लगी होती है उसका आपसे मान पूछा जाता है, मान बताइए। ऐसे सवालों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, हमारे जो भाई बहन हैं वो छोड़ के चले जाते हैं।
अपने सेंस के आधार पे कर देते हैं, अंदाज मार देते हैं, अंदाज, तो वो गलत हो जाता है। तो आपको आज के बाद ये करना ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, समझिए इसे। ये जो आपकी अंदर संख्या लिखी होती है, ये समझना, गौर से समझना, जो अंदर संख्या लिखी होती है, इसकी जो घात होती है, उसके बटे में जो संख्या लिखी होती है, वही किसी न किसी संख्या की घात होती है। ये अंदर वाली संख्या, जो संख्या बटे में लिखी होती है उतनी ही घात होती है, किसी भी संख्या की हो, ये अंदर वाली संख्या उतनी ही घात होती है। तो ये सपोज कीजिए 25 5 की घात 2 है, 25 की जगह पर हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, बाकी 1/2 आपका गुणा में घात है ही पहले से ही गुणा। 36 की जगह पर हम लिख सकते हैं 6 की घात 2, 6 6 36 होता है। अब यहाँ पर गुणा में 1/2 पहले से ही है, तो अब देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 5 × 6 5 6 30। इस सवाल का मान हो गया है 30। इस सवाल का मान आपका हो गया है 30। सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है। 27 की घात 1 2/3, 27 की घात 2/3 गुणे 64 की घात 2/3 का मान बताइए, का मान बताइए। अब समझिए जरा, गौर से समझिए इस सवाल को। ये क्या लिखा है 27, और ये बटन में मैंने आपको बताया वही घात बनेगी जो बटन में लिखा होगा। इतनी आसानी आपके लिए कर दी जाती है। तो मतलब इसकी घात, इसमें किसी संख्या की घात 3 बननी है। अब किसकी बननी है आप देखिए, 27 को लिखिए और गुणनखंड विधि द्वारा इसे काटिए। विषम संख्या है तो विषम से ही कटेगी। 7 और 2 9, इनके अंकों का जोड़ कितना है 9। 9 किस विषम संख्या से कटता है 3 से, तो 3 से कटेगी ये संख्या। 3 नेम 27, 3 3 9, 3 1 3, तो 1 2 3, ये 3 की घात 3 है। 27 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 की घात 3। मतलब आपका यहाँ पर 3 की घात 3, और गुणे में लिखना होगा आपको 2/3 गुणा, ये 4 चौके 16 चौके 64, ये 4 की घात 3 है। 4 की घात 3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 की घात 3 और गुणा 2/3। तो देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, मतलब आपका बचा है 3 की घात 2 और गुणा 4 की घात 2। भाई यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर आपका 1 था, तो घात 1 हम लिखते हैं तो मान नहीं बदलता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर तो आपका 2 है, 2 बचा है तो आप लिख सकते हैं। अब 3 की घात 2 3 3 9, और 4 की घात 2 4 चौके 16, समझ रहे होंगे आप। अब 16 और 9 की आप गुणा कर दें, 16 देना 144, यही होता है। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।